जो जिनके हृदय में समाज सेवा, अध्यात्म और शैक्षणिक धाराएं बहती हैं, जिनका हृदय त्रिवेणी का रूप ले लिया है, जो नारी सशक्तिकरण की मिसाल हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलती हैं, ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले रीता जी, आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि आप शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे आए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रमोद जी, और मैं इस चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा आपने पूछा कि शैक्षणिक क्षेत्र में मुझे आने की कैसे प्रेरणा मिली, तो ये स्कूल जो है वो मेरे पतिदेव ने ही शुरू की थी और मैं उसमें एज ए एकेडमिक डायरेक्टर उसमें काम कर मतलब देखती थी। मैंने सिर्फ एकेडमिक ही देखा है, बाकी और एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते थे। तो पहले तो थोड़ा लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे ये ना मेरा पैशन बन गया। मतलब मुझे बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। और थोड़ा मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं थोड़ी केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, तो बच्चे मुझे एज ए मदर फिगर में देखते हैं। और मुझे चूँकि एक माँ ही बच्चों को अच्छे से तराश सकती है, क्योंकि माँ के पास वो शक्ति है जो वो जन्म भी देती है और बच्चों को तराशती भी है। तो इस तरह से बच्चों को मार के थोड़ा जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े को बनाता है, बहुत अच्छा। तो उस तरह से माँ थोड़ा प्यार भी करती है, थोड़ी थपकी भी देती है बाहर से। तो ये रहा मेरा, और इस तरह से मैंने बच्चों की परवरिश की है। और आज 2003 से लगभग मैं कितने ही बच्चों को इस स्कूल से विदा कर चुकी हूँ, 10th पास करा के या 12 पास करा के। और वो सारे बच्चे अभी भी मुझको बाय नेम मुझे विश करते हैं, या कभी भी वो आते हैं टाउन में तो मुझसे मिलने आते हैं। वो एज ए मदर फिगर ही मुझको देखते हैं। मतलब रीता पराशर जी, मतलब आपका ये कहना है कि टीचर में वात्सल्य होना चाहिए, जिस तरह अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं या आती हैं, उसी तरह छात्र छात्राओं से भी पेश आना चाहिए, तभी ये शिक्षा का सही मूल्यांकन हो पाता है। यही कहना है जी जी है। अब आप समाज सेवा में भी आपका विशेष योगदान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका नाम सुनता हूँ। इनर व्हील में से भी आप जुड़ी हुई हैं और कई संस्थाओं में भी हैं, पार्टी में भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप शैक्षणिक क्षेत्र में तो थी, लेकिन समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में कैसे आ गई? देखिए, 2018 के बाद मेरी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, जिसके बाद मैं एक शैडो में जी रही थी। मतलब मैं एक ब्लैक शैडो में जी रही थी। तो 2018 के बाद वो शैडो मेरे ऊपर से हट गया। तो जैसे मेरा ना एक व्यक्तित्व विकास जो होता है वो मेरा हुआ, और मैंने खुद को पहचाना। और तब मैं उसके पहले ही इनर व्हील ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये जाना कि मेरे अंदर भी कुछ है और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इनर व्हील के थ्रू समाज सेवा करना शुरू किया। मुझे समाज सेवा बहुत ही अच्छा लगता है और मैं खुद से भी आगे बढ़ के उसको करती हूँ। मतलब किसी भी संस्था के थ्रू नहीं, मैं ऐसे भी करती हूँ उसको। और मेरी ये बहुत इच्छा है कि मैं एक ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम मैंने खुद के बारे में जानना संभव नहीं। खुद के बारे में लोग नहीं जान पाता है, किसी और से जानता है कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है। और शिवदास जी ने आपके अंदर की प्रतिभा को आपके सामने परोस दिया। बिल्कुल है तो अच्छा में थे। अब अंतिम प्रश्न मेरा ये पूछना है कि आप राजनीति में भी हैं, समाज सेवा में। आपने देखा है कि पंचायत स्तर पर अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, उसमें भी 50% महिलाओं के लिए सरकार आरक्षित की है। अभी तक पीछे आप जो मुड़ के देखिए तो लगेगा कि मुखिया बन जाती हैं औरतें, महिलाएं पार्षद बन जाती हैं, न तो वो जनता के पास जा पाती हैं, न जनता उनके पास जा पाती हैं। मुखिया पति, पार्षद पति से काम चलता है। तो फिर इस आरक्षण का क्या औचित्य है? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम महिलाएं ही हैं। इसके लिए मैं पुरुष को दोषी नहीं मानती, क्योंकि अगर मैं खड़ी हो रही हूँ
तो मुझे ही आगे बढ़ के काम करना होगा, क्योंकि लोग मुझे वोट दे रहे हैं, लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, ना कि मेरे पति पे। और ये मेरा इंडिविजुअल पर्सनालिटी आइडेंटिटी है, तो मुझे करना चाहिए ना। इसमें औरतें अगर पीछे हैं तो ये औरतों का दोष है, ये मर्दों का कहीं से दोष नहीं है। हाँ, हमारा बिहार का समाज या हमारा समाज ऐसा है कि वो पितृसत्तात्मक है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अब जब पुरुष इतना प्रमोट कर रहे हैं अपनी वाइफ को कि चलो अब तुम वार्ड पार्षद में खड़ी हो जाओ, तो क्या अगर महिलाएं कहें नहीं मैं खुद से काम करूंगी, तो क्या पुरुष उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे? तो कहीं ना कहीं से ये महिलाएं दोषी है इसके लिए, और इसके लिए हम महिलाओं को ही आगे आना होगा कि नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगी, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। तो इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। इसमें पुरुष पर अगर पति आगे आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से महिलाओं की कमी है। रीता पराशर जी, बहुत अच्छा लगा, आपने हर प्रश्नों का बेबाक जवाब दिया जी। और मुझे लगता है कि आप इस सिद्धांत के कायल हैं कि मुझको मिटाने को जवाने में दम नहीं, मुझ में जवाना खुद है, जवाने में हम नहीं। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।